चलिए, अब पिछले वाले सेक्शन में कौन सी चीज़ देख ली थी हमने? बेंजीन की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज देख ली थी। ठीक है, अब कौन सी चीज़ हमको देखनी? दैट इज अल्काइल बेंजीन। ठीक है, अब इनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, है ना। तो अल्काइल बेंजीन जो होती हैं, इनको बनाने के लिए बेटा क्या करेंगे हम? तो हम बोलेंगे ये वाली सारे रिएक्शंस हम यूज करते हैं, बट इसमें क्या हो जाएगा, बेंजीन में एक और अल्काइल ग्रुप भी साथ में प्रेजेंट होगा। तो जैसे ये अल्काइल बेंजोइक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन करोगे तो क्या बन जाएगा? इट इज अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड का प्रोटो डीसल्फोनेशन करोगे तो क्या बन जाएगा? इट इज बेंजीन। तो हम बोलेंगे ये वाली जो सारे रिएक्शंस हैं हम ये तो ऐसी की ऐसी ही यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अल्काइल बेंजीन को बनाने के लिए जो एडिशनल रिएक्शन होती है, ठीक है, वो कौन सी हो जाएगी? तो हम बोलेंगे इट इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, है ना। ये भी पढ़ा हुआ है अपना। ठीक है, तो एक तो हमने बोला कि सारे रिएक्शंस थे बेंजीन को बनाने के लिए, इसमें रिएक्टेंट में हम क्या करेंगे? एक्स्ट्रा अल्काइल ग्रुप लगा देंगे तो कौन सी चीज हो जाती है? इट इज अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर इसके अलावा क्या होगा? दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर कौन सी चीज है? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन जो होती है ना, उसका जो प्रोडक्ट होता है उसका क्लेमेंसन्स वुल्फ किश्नर, है ना, ये वाले रिडक्शन करवा दें, है ना, C डबल बॉन्ड O का रिडक्शन इनटू CH2, तो कौन सी चीज हो जाएगी? तो हम बोलेंगे यहाँ पर भी अल्काइल बेंजीन बन जाती है। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस बेटा अपनी पड़ी हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा अब जो नई रिएक्शन होती है वो कौन सी रहेगी? दैट इज अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड की रिएक्शन हम सोडियम मेटल से करवा दें ड्राई ईथर में, है ना। तो वो वुड्स रिएक्शन थी अल्काइल हैलाइड वाली, ये अल्काइल और अराइल हैलाइड दोनों जब रहेंगे तो क्या बन जाएगा? इट इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। आता है बेटा समझ में, है ना। अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड इनका जब हम क्या करवा देते हैं? सोडियम एंड ड्राई ईथर, इससे रिएक्शन करवाएंगे, है ना। अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड सोडियम एंड ड्राई ईथर, इससे रिएक्शन करवाते हैं जब हम, तो कौन सी चीज हो जाएगी? तो हम बोलेंगे इससे रिएक्शन करवाने पर, है ना, क्या हो जाता है? तो हम बोलेंगे यहाँ अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिएक्शन को हम क्या होते हैं? दैट इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। माय डॉग आल्सो वांट्स टू टीच यू समथिंग, ही इज आल्सो टेलिंग लैंग्वेज माइट नॉट बी अंडरस्टैंडेबल। फाइन, तो इट इज वुड्स फिटिग रिएक्शन में क्या बोला हमने? इट इज अल्काइल बेंजीन, ये अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड दोनों को सोडियम के साथ मिलाकर हमने रिएक्शन करवाया, है ना। तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है किसका? तो हम बोलेंगे दैट इज ऑफ अल्काइल बेंजीन। ठीक है, रिएक्शन जो होती है इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज वुड्स फिटिग रिएक्शन, है ना। अब यहाँ बेटा अपने मन में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं मिलेगा क्या? हमने अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड अलग अलग लिया, तो हम बोलेंगे मिलेगा मिक्सचर, लेकिन कौन सी चीज होगी? तो हम बोलेंगे इसमें मिक्सचर के मिलने में दिक्कत इसलिए नहीं होती क्योंकि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका नेचर अलग अलग है। ठीक है, इस वजह से क्या हो जाएगा? इनका सेपरेशन करना इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, है ना। इनको सेपरेट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आगे बेटा बात समझ में, है ना। हम क्या बोलते हैं कि यहाँ भी वुड्स फिटिग रिएक्शन में भी कौन सी चीज होती है? तो हम बोलते हैं रिएक्शन में हमको प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलता है, बट उसके बाद भी कौन सी चीज हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट मिक्सचर मिलने के बाद भी रिएक्शन जो होती है इसको यूजफुल माना जाता है, क्योंकि रिएक्शन में क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे रिएक्शन में, है ना, जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं इनको सेपरेट करने में दिक्कत नहीं होती। ठीक है, इस वजह से मिक्सचर जो है इससे भी हम काम चला लेते हैं। क्लियर है ना। इसके बाद यदि हम सिर्फ अराइल हैलाइड की सोडियम से रिएक्शन करवाएंगे, यदि, है ना, सिर्फ अराइल हैलाइड की यदि सोडियम से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाता है यहाँ? तो हम बोलेंगे सिर्फ अराइल हैलाइड की सोडियम से रिएक्शन करवाने पर, सिर्फ अराइल हैलाइड की सोडियम से रिएक्शन करवाने पर, है ना, कौन सी चीज हो जाती है? तो हम बोलेंगे इसमें रिएक्शन में हमको बाइफिनाइल मिल जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन जो होती है ये क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड फिटिग रिएक्शन, है ना। ये रिएक्शन जो होगी इसको फिटिग रिएक्शन बोलेंगे हम। ठीक, समझ आ गई बेटा बात ये, है ना।
ये फिटिक रिएक्शन कहलाती है, जब सिर्फ अराइल हैलाइड और सोडियम के रिएक्शन से बाइफेनाइल बनता है। ठीक है, अब रिएक्शन में यदि वैसे ही हम अराइल आयोडाइड ले लें है ना, रिएक्शन में यदि अराइल आयोडाइड हम ले लेंगे है ना, और इसके ऊपर कॉपर डाल देंगे तो फिर से मिलेगा, तो बाइफेनाइल ही रिएक्शन अब क्या कहलाती है, तो हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड उल्मन रिएक्शन है ना। उल्मन रिएक्शन जो होती है ये आयोडोबेंजीन के लिए ही होती है स्पेसिफिक। ठीक है, तो फिटिक रिएक्शन के बाद अगली वाली रिएक्शन जो थी दैट वाज उल्मन रिएक्शन। ठीक है, उल्मन रिएक्शन जो होती है ये क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन इनके लिए वैलिड नहीं होती। ठीक है ना, क्या बोलेंगे हम, उल्मन रिएक्शन जो होती है ये क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन इन पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ना, लेकिन क्या होगा, क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन में क्लोरीन या ब्रोमीन की ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा दिया जाता है ना, जैसे कि NO2 लगाया हमने है ना ब्रोमीन की पैरा पोजीशन पर, तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे अब रिएक्शन उल्मन रिएक्शन हो जाती है ना। तो उल्मन रिएक्शन जो थी ये आयोडोबेंजीन के लिए वैलिड थी, क्लोरोब्रोमोबेंजीन पर ये नॉर्मल वाले पर नहीं होती, लेकिन क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन सब्स्टिट्यूटेड विथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, उस पर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे उस पर उल्मन रिएक्शन हो जाती है। आगे समझ में? ठीक है, अब कौन सी चीज अपन बोलेंगे इसमें, इसकी वजह क्या होती है बेटा, तो हम बोलते हैं कि जैसे वुड्स रिएक्शन का जो आयोनिक मैकेनिज्म पढ़ा था हमने, ठीक है ना, उस वुड्स रिएक्शन के आयोनिक मैकेनिज्म में कौन सी चीज देखी थी हमने कि कार्बन आयन बनता है और वो दूसरे हैलाइड पर क्या करवाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब यहाँ अपने पास जो हैलाइड है बेटा, ये हैलाइड कौन सा, दैट इज अराइल हैलाइड। ठीक है, अराइल हैलाइड पर अपने इप्सो सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, इप्सो सब्स्टिट्यूशन जो होता है उसको कौन सपोर्ट करता है, तो हम बोलेंगे इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे एनायन है, इधर हाइड्रोजन की पैरा पर NO2 है, तो ये किसको, इप्सो सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट कर देता है। आए बेटा समझ में है, तो हम कौन सी चीज बोलेंगे कि इप्सो सब्स्टिट्यूशन यहाँ हो जाता है। क्लियर है ना, तो क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन पर कब होगी उल्मन रिएक्शन, तो हम बोलेंगे जब क्लोरीन या ब्रोमीन की ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज सम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्लियर है बेटा अच्छे से ये? ठीक है, इसके बाद फिर कौन सी चीज अपन देखते हैं कि इसमें ना अल्काइल ग्रुप जो होता है बेंजीन पर लगा हुआ, ये क्या होता है, दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड वीकली एक्टिवेटिंग। ठीक है, तो इस पर नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन एंड फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन सारी हो जाएंगी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर, उनको अलग से लिखकर देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद हम कौन सी चीज बोलते हैं कि जो साइड चेन है, अब इससे रिलेटेड रिएक्शन से भी देखें। ठीक है, तो साइड चेन से रिलेटेड रिएक्शंस में क्या होगा बेटा, तो हम बोलेंगे जैसे एनबेस वाली रिएक्शन पड़ी हुई है, बेंजाइलिक हैलोजिनेशन है ना। इसके बाद फिर ये क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि बेंजीन पर यदि साइड चेन होती है तो रिएक्शन साइड चेन पर ही होती है, फिर बेंजीन पर नहीं होती। ठीक है, तो टॉल्यूइन पर रिएक्शन जब होगी क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो हम बोलेंगे इट इज बेंजाइलिक, कार्बन पर H हटकर Cl लग जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, तो हम बोलेंगे इट इज क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इससे जब फिर से रिएक्शन होगी, नहीं रिएक्शन को यहाँ पर अपन रुकवा सकते हैं, वजह क्या है, तो हम बोलेंगे क्लोरीन का माइनस आया है, इस वजह से अगली स्टेप में बनने वाला बेंजाइल रेडिकल पहली स्टेप जितना स्टेबल नहीं है, मतलब वो उतना आसानी से तो नहीं बनता है। क्लियर बेटा ये? ठीक है, तो रिएक्शन को यहाँ हम रुकवा भी सकते हैं, बट है अल्टीमेटली वो बेंजाइल रेडिकल, मतलब रेजोनेंस है, तो हम थोड़ी कोशिश करें तो बन भी सकता है। तो हम बोलेंगे क्लोरीन को एक्सेस में लेकर फिर से भी लाइट लगा दें हम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ दूसरी जगह भी दूसरा हाइड्रोजन भी हटकर Cl लग जाता है। ठीक है, अगली बार बेंजाइलिक कार्बन पर 2 क्लोरीन आ गए, तो क्या हो जाएगा, अगली स्टेप के लिए बनने वाला जो रेडिकल है वो और ही ज्यादा अनस्टेबल है पर फिर भी रेजोनेंस में तो था, तो हम बोलेंगे जबरदस्ती करेंगे तो बन जाएगा। मतलब हम इन तीनों में से किसी भी स्टेज पर रिएक्शन को रोक भी सकते हैं और आगे भी बढ़वा सकते हैं, है ना। ये क्या होता है, बेंजाइल क्लोराइड
दिस इज बेंजल क्लोराइड एंड दिस इज व्हाट बेंजो क्लोराइड। आगे बेटा समझ में है ना। तो रिएक्शन किसी भी जगह पर रोक भी सकते हैं और आगे बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अब कौन सी चीज इसके बाद ऑक्सीडेशन यदि हम देखें तो हम क्या बोलेंगे, टॉलिन के ऊपर CrO2Cl2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कर दें तो टॉलिन बदल जाती है किसमें, दैट इज इनटू बेंजल्डिहाइड। ये रिएक्शन कहलाती है एटार्ड रिएक्शन, है ना। टॉलिन का CrO2Cl2 वाटर, इससे यदि ऑक्सीडेशन हमने करवाया तो क्या बन जाता है, दैट इज बेंजल्डिहाइड बन जाता है। रिएक्शन को एटार्ड रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद टॉलिन का ही CrO3 पायरिडीन, साथ में क्या लिया, इट इज एसिटिक एनहाइड्राइड, ये हम लेते हैं तो इसमें ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है ना, CH के ऊपर क्या आ जाएंगे 2 OCOCH3, ठीक है। और इसका जो अपन हाइड्रोलिसिस करवा लेंगे तो कौन सी चीजें यहाँ पर, एक कार्बन पर 2 OH आएंगे, फिर लॉस ऑफ वाटर से क्या बन जाएगा, दैट इज बेंजल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। तो टॉलिन के ऊपर इट इज CrO3 पायरिडीन, एसिटिक एनहाइड्राइड, साथ में वाटर, तो क्या बना, इट इज बेंजल डाई एसीटेट। उसका फिर क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया तो फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, दैट इज ऑफ दिस बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो बेटा क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये ऑक्सीडेशन क्या है, तो हम बोलेंगे इसमें हमने टॉलिन का जब KMnO4 से क्या करवाया ऑक्सीडेशन, तो हम क्या बोलते हैं कि यदि अल्काइल बेंजीन है और उस अल्काइल बेंजीन में यदि बेंजाइलिक कार्बन पर मिनिमम एक हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द कार्बन नंबर इन द साइड चेन, हमेशा क्या बनता है, प्रोडक्ट इज बेंजोइक एसिड। आए बेटा समझ में, है ना। क्या बोले हमने, अल्काइल बेंजीन पर KMnO4 से जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम, तो यदि अल्काइल ग्रुप में बेंजाइलिक कार्बन पर मिनिमम एक हाइड्रोजन है, देन व्हाट वी आर सेइंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द साइड चेन, हमेशा हमेशा के लिए प्रोडक्ट क्या बनता है, तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट हमेशा हमेशा के लिए बेंजोइक एसिड ही बनता है। आया बेटा समझ में, है ना। एग्जाम्पल अगला कौन सा, जैसे ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एन पेंटाइल बेंजीन, ठीक है ना। तो कौन सी चीज, इसका भी KMnO4 से ऑक्सीडेशन किया, 5 कार्बन थे तो भी क्या बना, बेंजोइक एसिड। फिर जैसे ये भी बेंजाइलिक कार्बन है, यहाँ रिंग थी एक, मतलब बेंजाइलिक कार्बन पर लेकिन एक हाइड्रोजन था, इसके ऑक्सीडेशन से भी बेंजोइक एसिड ही बनता है। आए बेटा समझ में, है ना। फिर हम कौन सी चीज देखते हैं कि जैसे अब ये क्या, इट इज फिनाइल एसिटाइलिन है ना, इसका ऑक्सीडेशन जब करेंगे तो भी बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे अपने मन में क्वेश्चन क्या आने लगता है कि यहाँ तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन था ही नहीं, बेंजोइक एसिड क्यों बनाया, तो हम बोलेंगे बेटा अपन ने क्या बोला था, अल्काइल बेंजीन, है ना, अल्काइल बेंजीन के साथ वैसा होता है ना। ये तो क्या है, अल्काइन है, और अल्काइन के ऑक्सीडेशन का तरीका अपन ने सीखा हुआ है ऑलरेडी। अल्काइन को हॉट KMnO4 से ट्रीट करते हैं तो C∧C टूट कर दोनों हिस्से किस में ही जाते हैं, तो हम बोलेंगे दोनों हिस्से जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में ही, है ना, ध्यान बराबर ही, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, फिनाइल एसिटाइलिन, इसका जो अपन ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है ना, कि यहाँ पे इस कार्बन पर तो हाइड्रोजन ही नहीं तो बेंजोइक एसिड क्यों बना है, बनाना है क्योंकि अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्लियर है अच्छे से। तो दिस इज फिक्स फॉर व्हाट, अल्काइल बेंजीन, ठीक है। अब इसके बाद से 5 चीजें बेटा, ये दिस इज व्हाट दैट टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन, इसके केस में क्या है, यहाँ तो हम बोलेंगे जो बेंजाइलिक कार्बन था इस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं था, है ना, यहाँ बेंजाइलिक कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं था, ठीक है। तो इस कंपाउंड को जो हम क्या करेंगे, KMnO4 के साथ हीट करते हैं तो नो रिएक्शन, हीटिंग थोड़ी बढ़ाई स्टिल नो रिएक्शन, लेकिन हीटिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि जो बेंजीन के सारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और सभी फॉर्मिक एसिड के थ्रू किस में चले जाएंगे, दैट इज इनटू CO2, है ना। सब के सब फॉर्मिक एसिड के थ्रू चले जाएंगे किस में, CO2 में बदल जाते हैं। आया बेटा समझ में, ठीक है। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, हम निकाल लेते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन का बेंजाइलिक कार्बन पर हाइड्रोजन न होने की वजह से इनिशियली तो ऑक्सीडेशन नहीं होता, थोड़ा गर्म करा नहीं, थोड़ा और गर्म किया तब भी नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म कर दिया तो नॉर्मल अल्कीन जैसा इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसकी ये जो 5 कार्बन एटम्स थे ना,
एक वो जिस पे टर्शरी ब्यूटाइल लगा है, उसके अलावा जो 5 थे वो सब CO2 में बदल गए, ठीक है। और ये वाला जो कार्बन होता है ये किस में चला जाता है, दैट इज इनटू COOH, ठीक है। अब टेम्परेचर काफी ज्यादा है, इस वजह से COOH में से H निकलता है, CO2 फ्रेगमेंटेशन से उड़ता है, ठीक है। और यहाँ से इस कार्बन पर से एक और हाइड्रोजन, तो H2 और CO2 ये दोनों यहाँ से हट गए, ठीक है। क्या बन जाएगा, इट इज आइसोब्यूटीन, है ना। H यहाँ से रेडिकल के फॉर्म में हटा, CO2 फ्रेगमेंटेशन से उड़ा, यहाँ रेडिकल बचा, इसके पड़ोस वाले कार्बन पर से इस H रेडिकल ने हाइड्रोजन निकाला, H2 बना, तो H2CO2 निकल गए, और यहाँ क्या बन गया, तो हमने बोला दैट इज आइसोब्यूटीन, है ना। अब अल्कीन का हॉट KMnO4 से ऑक्सीडेशन अपना पड़ा हुआ है बेटा, है ना। क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूटेगा, टर्मिनल कार्बन फॉर्मिक एसिड के थ्रू चला जाएगा CO2 में, और यहाँ क्या बच जाएगा, दैट इज एसीटोन बच जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, तो हम बोलेंगे कीटोन्स का वैसे ऑक्सीडेशन मुश्किल होता है, बट इन कंडीशंस में क्या हो जाएगा, कीटोन भी ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। कीटोन का ऑक्सीडेशन जब होता है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट कर होता है, और जो दो हिस्से मॉलिक्यूल के अलग अलग होते हैं दोनों ही ऑक्सीडाइज होते हैं, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। आया क्या बेटा समझ में, है ना। क्या बोला हमने, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है, बट होता तो है। जब भी होता है तो कैसे होता है, तो हम बोलेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़कर होता है, और जो दो हिस्से अलग होते हैं मॉलिक्यूल के दोनों ही किस में जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। ये एसीटोन था, आप इसको यहाँ से तोड़ो चाहे यहाँ से, क्या हो जाएगा, एक हिस्से में 2 कार्बन आएंगे, एक हिस्से में 1 कार्बन, 2 कार्बन वाला तो बना लेगा एसिटिक एसिड, और ये रहेगा रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। 1 कार्बन वाला क्या बनाएगा, फॉर्मिक एसिड बनाता है, और फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, दैट इज इनटू CO2। आगे बेटा बात समझ में, तो टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन में फाइनल हॉट KMnO4 ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज व्हाट इट इज, एसिटिक एसिड। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से, ठीक है। तो अभी अल्काइल बेंजीन वाला सेक्शन भी अपना हो गया, है ना। इसके बाद बेटा अगली चीज जो अपने को देखनी है वो कौन सी रहेगी, एरोमेटिक कंपाउंड्स की सीरीज में, इट इज एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की सीरीज में नेक्स्ट वाले जो कंपाउंड्स जो कौन से, दीज आर एरोमेटिक हैलोजन। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो कौन से, ऐसे वाले एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स जिनमें हैलोजन का बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ठीक है ना। ऐसे वाले कंपाउंड्स जिनमें हैलोजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन। आगे बेटा बात समझ में, ठीक है। और दूसरे कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें हैलोजन कहाँ कनेक्टेड रहेगा, साइड चेन से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो जिनमें हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड होता है इनको हम क्या बोलते हैं, अराइल हैलाइड्स, या यही क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हैलोजन। आई बेटा बात समझ में, है ना। कौन सी चीज हम बोलेंगे, अराइल हैलाइड्स कौन से होते हैं, जिनमें हैलोजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन, तो ये अराइल हैलाइड्स कहलाते हैं, या फिर न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हैलोजन कहलाते हैं, ठीक है। और जिनमें हैलोजन कहाँ है, बेंजीन पर नहीं, साइड चेन में प्रेजेंट है, इनको बोलते हैं हम आर अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। ये क्या कहलाएंगे, दीज आर कॉल्ड आर अल्काइल हैलाइड, या यही क्या कहलाते हैं, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हैलोजन, है ना। these are alkyl halides or these are what side chain substituted aromatic halogen compounds। आया समझो बेटा ये। अब इनमें डिस्टिंक्शन का यदि हमको तरीका देखना है, ठीक है, तो इनमें बेटा डिस्टिंक्शन का जो तरीका होता है वो क्या होता है, तो हम बोलेंगे इसका KMnO4 ऑक्सीडेशन जो भी अपन ने सीखा है ना, इसका KMnO4 ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बने, यहाँ बेंजोइक एसिड, और हैलोजन बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड था तो प्रोडक्ट में वैसा का वैसा ही चला जाता है ना। तो यहाँ क्या मिलेगा, अराइल हैलाइड के ऑक्सीडेशन पर बेंजोइक एसिड स्टिल कंटेनिंग हैलोजन, ठीक है। और जो आर अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, है ना, इन आर अल्काइल हैलाइड्स में ना कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे यहाँ जब ऑक्सीडेशन होगा हॉट KMnO4 से तो क्या बन जाएगा, तो हम बोलेंगे बेंजोइक एसिड बनेगा, और जिसमें क्या नहीं होगा, तो हम बोलेंगे अब हैलोजन नहीं होता, क्योंकि इस बार हैलोजन कहाँ था, तो हमने बोला था दैट इज इन साइड चेन। समझ आ गई बेटा बात ये, है ना। कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे है ना, आर अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, इन आर अल्काइल हैलाइड्स में
कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे इट इज हॉट KMnO4 से जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो बेंजोइक एसिड तो बनेगा, लेकिन इस बार हेलोजन जो होता है वो किसमें, तो हम बोलेंगे इट इज वो अब बेंजोइक एसिड के साथ नहीं होता, वो चला जाएगा किसमें, दैट इज इनटू साइड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये अराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड में डिस्टिंक्शन का तरीका होता है। क्लियर बेटा अच्छे से ये है ना। अब कौन सी चीज अपन बोलेंगे कि अल्काइल हैलाइड्स जो हैं है ना, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अल्काइल हैलाइड्स जैसी होती हैं, तो वो अपन नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना। अल्काइल हैलाइड्स में अब हमको क्या देखना है, अराइल हैलाइड्स जो इनसे रिलेटेड चीजें देखनी है। ठीक है, तो अराइल हैलाइड्स को बनाने के लिए जो रिएक्शन से पहले वो देख लें हम, है ना। तो एक तो कौन सी चीज होगी, इट इज बेंजीन का हैलोजिनेशन होता है। ठीक है, एक रिएक्शन को कौन सा हो जाएगा बेटा, इट इज बेंजीन का हैलोजिनेशन। ठीक है, बेंजीन का हैलोजिनेशन होता है। उसके बाद फिर क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसके थ्रू फिर हम अराइल हैलाइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के थ्रू एक रिएक्शन कौन सी होगी, तो हम बोलेंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पर जब CuCl HCl डालते हैं तो क्या बन जाता है, इससे इट इज क्लोरोबेंजीन। ठीक है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पर CuBr HBr डालेंगे तो क्या बन जाएगा, दैट इज ब्रोमोबेंजीन, है ना। ये वाली जो दोनों रिएक्शंस होती हैं ये क्या कहलाती हैं, सेंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पर CuCl HCl से क्लोरोबेंजीन, CuBr HBr, इससे क्या बन जाता है, दैट इज ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, उसके बाद KI डालेंगे तो क्या बन जाएगा, दैट इज आयोडोबेंजीन, है ना। KI डालेंगे तो आयोडोबेंजीन, देन इट इज HbF4 या HPF6 या HAF6। ठीक है, ये डालकर गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, दैट इज फ्लोरोबेंजीन, है ना। ये डालकर गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, दैट इज फ्लोरोबेंजीन बन जाता है ना। क्या लिखा है बेटा वहां पर, इट इज HbF4, है ना, और इट इज व्हाट दैट HPF6 और इट इज व्हाट दैट HASF6। ठीक है, तो इन तीनों में से किसी को भी लेकर जब क्या करेंगे अपन, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पर हीटिंग करवा देते हैं तो इससे फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। और ये रिएक्शन जो होती है, इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड बाल्ज-शीमन रिएक्शन, है ना। इट इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पर HbF4 या HPF6 या HASF6। ठीक है, इसके साथ हीटिंग करवाई तो क्या बन गया, इट इज फ्लोरोबेंजीन। और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, तो हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड बाल्ज-शीमन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पर ही कॉपर पाउडर डालकर यदि हीटिंग करेंगे तो इससे बन जाता है क्लोरोबेंजीन। और वैसे ही बेंजीन डायजोनियम ब्रोमाइड यदि हमने लिया और इस पर कॉपर पाउडर के साथ हीटिंग करवाई तो क्या बन जाता है, ब्रोमोबेंजीन। ये वाली जो दोनों रिएक्शंस होती हैं ये क्या कहलाती हैं, गटरमन्स रिएक्शन। ठीक है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डायजोनियम ब्रोमाइड, इन पर कॉपर पाउडर के साथ जब हीटिंग करवाई जाती है तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है किसका, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का। रिएक्शन क्या कहलाती, दैट इज कॉल्ड गटरमन्स रिएक्शन। ठीक है, अब कौन सी चीज अपन बोलेंगे बेटा, इनकी हेलोबेंजीन्स की प्रॉपर्टीज में, है ना, कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे कि हेलोबेंजीन्स की प्रॉपर्टीज में, है ना, क्या आएगा, तो हम बोलते हैं हेलोजन जो होता है ये क्या रहेगा, दैट इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग, है ना। हेलोजेंस क्या होते हैं, दीज आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, तो इनमें सारी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं ना, दैट इज नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन, है ना। क्या यहाँ पर रिंग काफी कम डीएक्टिवेटेड है इसलिए फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस भी यहाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो इट इज नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। ये सारी रिएक्शंस हैलोजन की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर हो जाएंगी। आइए बेटा बात समझ में। ठीक है, तो ये रिएक्शंस अपने को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो रिएक्शंस हैं ये अपनी पढ़ी हुई हैं, है ना, जैसे, है ना, मतलब कुछ तो अपने को पढ़नी है, बट जैसे रिएक्शन नंबर 5 है यहाँ, है ना, इट इज क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन बेंजीन में, है ना, ये अराइल हैलाइड की प्रॉपर्टी है। देन इसके बाद ये जो लिखे थे ना पन्ने, वुड्स फिटिग रिएक्शन, ठीक है,
पुलमन रिएक्शन, ये सब भी अराइल हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज में ही आती हैं। ठीक है, तो ये वाली सारी रिएक्शंस जो है अपनी पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अराइल हैलाइड्स की कुछ और रिएक्शंस हैं, है ना, ये अपन नेक्स्ट वाले सेक्शन में देखेंगे। ठीक है।